नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुई जोरदार बारिश से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। किसानों की गेहूं की फसल खेतों में पकी हुई खड़ी है और कुछ किसानों की फसल खेत में कटी हुई पड़ी है, जो खराब होने की कगार पर है। किसान नेता और पर्यावरण प्रेमी दर्पण बोरा ने जानकारी देते हुए बताया, अगर मौसम ऐसे ही बना रहता है तो गेहूं काले पड़ जाएंगे, जिससे उसके ना तो खरीदार मिलेंगे और ना ही अच्छे दाम मिलेंगे। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए। यह है कि कम से कम लगभग अभी 50% गेहूं की फसल अभी रह रही है, जो अधूरी है, कटी हुई है। इससे किसानों को नुकसान है और जो किसानों ने समय पर थोड़ा कट गई, क्योंकि मजदूरों को ना मिलने से और मशीन गेहूं की ना से छोटे टुकड़े हैं यहाँ पर, जिससे तमाम क्षेत्र के किसानों को बड़ी समस्या होती है। और कई लोगों ने तो कई दिनों से गेहूं तो घा लिया, लेकिन भूसा खेतों में पड़ा हुआ है और कई किसानों के गेहूं अभी कटे हुए हैं, उसके ऊपर ये बारिश की मार हो गई है। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि अगर जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ उनको मुआवजा में दिया जाए थोड़ा सा, तो इसलिए क्या हो कि उम्मीद रहती है। बेहट इलेक्ट्रॉनिक सामान व आइसक्रीम के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कस्बे के मोहल्ला महाजनान में अमित सिंघल की शाख भरी एजेंसी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान और आइसक्रीम का गोदाम है। शॉर्ट सर्किट के कारण गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली बेहट पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित व्यापारी ने बताया, घटना में करीब 15 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। सूचना मुझे 2:15 बजे मिली थी भाई कि आग लगी हुई है आपके यहाँ। तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट चीज़ का कारण रहा हो। 2:15 बजे तो फोन लगा था, तो आया तो फिर देखा आग लगी हुई थी। तो गोदाम में उसमें आइसक्रीम के फ्रिज थे और अप्लायंसेस था, वायर होगी, पंखे हो गए, हीटर गीजर, आइसक्रीम के फ्रिज। गागलहेड़ी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि कस्बा चौकी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ एक नशा तस्कर शमीम को पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध स्मैक भी बरामद हुआ है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कस्बा गागलहेड़ी के हिंडन नदी के पुल पर सुबह लगभग 8 बजे ट्रक और मैक्स पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मैक्स पिकअप का चालक फहीम गंभीर रूप से घायल हो गया और परिचालक को हल्की चोट आई है। दोनों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने हाइड्रा की मदद से दोनों वाहनों को साइड में लगवाकर यातायात को सुचारू करवाया। कस्बा गंगोह में भूमिया खेड़ा महाराज मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मूर्ति भ्रमण यात्रा का आयोजन ढोल नगाड़ों व बैंड बाजे के साथ में किया गया। यात्रा का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद व भाजपा नेता मनीष चौहान द्वारा किया गया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यात्रा मोहल्ला गुजरान से प्रारंभ होकर सराफा बाजार बाबू राय मेन बाजार से होती हुई मोहल्ला गुजरान में आकर संपन्न हुई। इस दौरान चौधरी रफल सिंह, शक्ति चौधरी, विवेक कुमार, सुलेख चंद, कमलेश, उर्वी, गीता, रेखा मौजूद रहे। थाना रामपुर मनिहारान के ग्राम बम्बियाला में आम के बाग में समूह लोन की किस्त समय पर न देने के कारण कंपनी द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मृतक व्यक्ति शिवपाल की पत्नी ने फ्यूजन कंपनी से समूह लोन लिया गया था, जिसकी किस्त मृतक व्यक्ति व उसकी पत्नी द्वारा समय से भर रहे थे। अप्रैल माह की किस्त किसी कारण समय पर नहीं दे पाए, जिसके बाद कंपनी के मैनेजर व अन्य व्यक्तियों द्वारा किस्त की उगाही करने के लिए मृतक व्यक्ति शिवपाल की ससुराल उत्तम विहार कॉलोनी बेहट रोड सहारनपुर जाकर प्रताड़ित किया, जिस कारण शिवपाल ने समूह लोन के सदस्यों के डर से व ससुराल में हुई बेइज्जती से आहत होकर आम के बाग में पेड़ पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कस्बा नानौता में स्थित रेडिएंट पब्लिक स्कूल की वैन गांव फतेहपुर से निकलकर जैसे ही गांव खुडाना पहुंची, तभी अचानक से वाहन चालक का बैलेंस बिगड़ गया और वैन नहर में जा गिरी, जिसमें इशिका, कुमुद, एना, अन्वेषा, नंदिनी छात्राओं व टीचर्स सुनीता, पूनम को घायल होने पर राहगीरों की मदद से चिकित्सा के लिए CHC केंद्र भेजा गया, जहां टीचर्स की गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है।
जनपद शामली के गांव अलीपुर खुर्द निवासी नवीन की 29 अप्रैल को हुई मौत की जांच को लेकर ग्रामीण नानौता थाना पहुंचे। ग्राम प्रधान ओम राणा ने बताया, हम नवीन की हुई मौत की जांच हेतु नानौता थाना पहुंचे। इसी दौरान लड़के के मामा बृजपाल ने भी नवीन की हत्या का आरोप लगाया, जिस पर थाना अध्यक्ष ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए जांच करने की बात कही। इस दौरान भागीरथ सेना के सोनू सुदर्शन, जिला अध्यक्ष कंवरपाल सैनी, सुभाष सैनी, शिवलाल, नरेश प्रधान, ओम सिंह, तेजपाल सैनी, सभासद आकाश सैनी, उमरपुर रामनिवास सैनी, लक्ष्मण रवि, प्रमोद देशराज सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपका परिचय? मैं ब्रजपाल, लड़के का मम्मा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भांजा घर पर सो रहा था अपने मम्मी पापा के साथ। उस पर फ़ोन आया, उसको बुलाया गया फ़ोन करके, और फिर 12 बजे सूचना हमें मिली कि उसको मर्डर कर दिया गया उसका। ये एक्सीडेंट नहीं है, गाड़ी की टंकी ऐसे कटी हुई है जैसे कि धारदार हथियार से काटी जाती है, कुल्हाड़ी से। टांग अलग मिली उसकी, बिल्कुल सिर यहाँ से फटा हुआ था। ये मर्डर नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। रोड पे भी नहीं था, और रोड पे भी नहीं था, रोड पे ठा के बराबर में रख रखा था झुंडों में। फोन बुला, फोन करके फोन नंबर है, जो डिटेल है हमारे पास, फोन का निकाल। फोन की डिटेल है हमारे पास, उसकी डिटेल हमने निकलवा लिया। रजनी नाम की एक लड़की है, उसने बुलाया इसको फोन करके। माना हुआ ये एक्सीडेंट हुआ था 29 तारीख की रात को। उसके बारे में एसओ साहब से मिलने आए थे। ये एक्सीडेंट है या मर्डर है? यह मर्डर है, सही नहीं पता, जानकारी मिल पाई इसकी एक्सीडेंट है मर्डर है। उसी की जानकारी के लिए यहाँ एसओ साहब से मिलने आए थे। इसकी सही तरीके से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से आश्वासन हमें पूरा ही मिला। थाना साथ में है, हमारी साथ में हर तरीके की साथ कोशिश कर रहा है हर चीज़ को निकालने की। प्रशासन हमारी साथ है। लड़के को फोन कर बुलाया गया। आयकर विभाग सहारनपुर में आज आईटीईएफ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समापन आयकर विभाग सहारनपुर में आज आईटीईएफ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समापन जिसमें आशीष कर्णवाल ने आईटीईएफ ब्रांच सहारनपुर अध्यक्ष विजय प्रताप राणा ने सचिव और अजय कुमार ने ट्रेजर के पद पर शपथ ली। नवनियुक्त सचिव विजय प्रताप राणा जी ने बताया कि नवनियुक्त बॉडी आईटीईएफ सहारनपुर के साथियों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहेगी। इस मौके पर रीजनल सचिव अमिताभ श्रीवास्तव, आईटीईएफ मुजफ्फरनगर और शामली, देवबंद और खतौली के लोग भी हुए शामिल, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली को वापस लाना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एवं यूपीएस और एनपीएस को खत्म किया जाए। मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। मैं आयकर कर्मचारी महासंघ मुजफ्फरनगर परिक्षेत्र में, जिसमें सहारनपुर स्टेशन रहता है, मैं सचिव के तौर पर यहाँ पे हूँ। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उद्देश्य है? आज हमारे तीन साथी अजय जी हैं और हमारे आशीष जी हैं। ये लोग आईटीएफ की नई बॉडी जो शाखा सहारनपुर की है, इनका निर्वाचन हुआ है, तो उसके संबंध में आज शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें आए थे, जिसमें हमारे विजय प्रताप राणा जी सचिव और ये हमारे आशीष कर्णवाल जी ये अध्यक्ष और ये हमारे अजय जी हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। आपके द्वारा जो संगठन बनाया जाता है, क्या कुछ कार्य इसमें रहता है? हमारा जो संगठन कस्बा नानौता के गंगोह मार्ग स्थित किसान सेवक इंटर के मुख्य द्वार के सामने लगे खंभे में बिजली का करंट आने से एक गाय को करंट लगा और गाय की मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत रही कि खंभे की चपेट में इंटर कॉलेज के छात्र नहीं आए, क्योंकि छात्रों के प्रवेश फॉर्म जमा हो रहे हैं। मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं के विरोध किए, जिससे जेई संजीव कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही नगर के सभी खंभों को चेक किया जाएगा, जिसके उपरांत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश का अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान शिवम राणा, विशु रोहिला, कार्तिक पांचाल, विकास राणा, दीपक मौजूद रहे। एनपीटीवी खबर नंबर 11। नगर निगम शहर के विकास के लिए लगातार सीसी रोड व पेयजल आपूर्ति के लिए पंप निर्माण तथा पंप रिबोर का कार्य करा रहा है। इसी कड़ी में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने आज वार्ड 36 में एक सीसी रोड तथा वार्ड 40 में पंप रिबोर कार्य का शुभारंभ किया। वार्ड 36 कलसिया रोड स्थित मोहम्मद कॉलोनी में सड़क न होने से कॉलोनी वासियों तथा आसपास के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस कार्य पर करीब 15 लाख रुपए की लागत आएगी। महापौर ने कहा कि इस सड़क व नाली निर्माण से न केवल आने जाने में लोगों को काफी सुविधा मिलेगी, बल्कि मार्ग में पानी जमा होने के कारण होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगी। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि एहतेशाम भुरा, मलिक मालिक, परवेज मलिक पार्षद, डॉक्टर मोहतसीम पार्षद, कारी यूसुफ, महमूद मुतवली, अब्दुल खालिक मेहरबान, मास्टर मोहसिन, मोहम्मद अहमद, सरफराज फारूक, कारी इस्तिखार, मोहम्मद साजिद, जहीर अहमद मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।